नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की जो कहानी है दोस्तों वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस किताब से ली गई है दोस्तों उसका नाम है मिरेकल हैपन्स। ये जिस लड़की की कहानी है दोस्तों वो मैं उसका नाम आपको बाद में बताने वाला हूँ। क्योंकि इसकी कहानी में हमने पहले भी देखी थी और बहुत ही बड़ी कहानी थी वो। और इसका ही एक अगले जन्म में उसने क्या देखा, मतलब अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन में एक और जन्म के बारे में उसने जो देखा था उसके बारे में हम आज देखने वाले हैं दोस्तों। ये जो लड़की है दोस्तों उसने अपने बारे में ये कहा है कि जो अपने कार से जब जाती थी कहीं पर, और वो जब मज़दूरों को देखती थी जो खेत में काम करने वाले मज़दूर हो या फिर रास्ते पर वगैरह जो मज़दूर काम करते हैं, उन मज़दूरों को देखकर इसको क्या पता लेकिन एक अपनापन लगता था कि ये मज़दूर उसके कोई लगते हैं, या फिर मुझे इन लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कुछ करने की कोशिश करनी होगी। ऐसा क्यों होता है कि वो बेचारी मज़दूरी करते हैं और हम राजा जैसे ऐसे कार चलाते उनके सामने चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि कोई ऐसे सफ़ेद पोश आदमी होता है कोट डालकर और वो उसको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलती है और कोई गरीब को बहुत ही निचले स्तर का माना जाता है। ऐसा क्यों होता है कि कभी कभी किसी के बैंक बैलेंस को पहला देखा जाता है, उसके मन के जो अच्छाई होती है उसको नहीं देखा जाता। ऐसा क्यों होता है कि कभी कभी चमड़ी के रंग को हम बहुत ही ज़्यादा महत्व देते हैं ना कि उसके स्वभाव को। तो इन सारी चीज़ों को दोस्तों वो बहुत ही निराश हो जाती थी कि, या फिर वो थोड़ा सा टेंशन में आ जाती थी, चिंतित हो जाती थी इन सारी चीज़ों से। लेकिन उसको नहीं पता था कि इन सारी चीज़ों का शायद अर्थ क्या है या फिर उसको क्या करना चाहिए इस जीवन में। तो इस वजह से दोस्तों उसने अपना एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी करवाने की कोशिश की थी और उसने डॉक्टर ब्रायन विच जी से अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी दोस्तों करवाया था। जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन में वो चली गई दोस्तों तब उसने ये देखा कि एक जन्म में वो आयरलैंड की एक रानी थी, मतलब आयरलैंड में एक रानी थी, वो थी उस जीवन में। और वो जो रानी थी दोस्तों वो पूरी तरह से अच्छे मतलब जेवर वगैरह पहनती थी, लेकिन वो जो रानी थी दोस्तों वो एक बुरी रानी नहीं थी, वो एक बहुत ही अच्छी रानी थी। उसने अपने पूरे राज्य में एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखा था, या फिर एक चीज़ को हमेशा लोगों के सामने बार बार कहने की कोशिश की थी, या फिर खुद की भी जो छवि है वो इस तरह से रखी थी कि उसने ये कहा था दोस्तों कि मेरे राज्य में कोई भी बड़ा नहीं है और कोई भी छोटा नहीं है, मेरे राज्य में सारे लोग जो है वो एक समान है। और उसने ये भी नहीं कहा कभी कि मैं तुम्हारी रानी हूँ या फिर मैं तुमसे उच्च हूँ, मैं तुमसे कोई बड़ा कुछ हूँ। उसने यही कहा कि हम सब मिलकर ये कुछ राज्य बना रहे हैं और ये जो मेरे साथीदार है, उसने ये भी नहीं कहा कि ये मेरे निचले स्थान के है। उसने ये कहा कि जो पुलिस हो या फिर जो मंत्रीगण वगैरह होते हैं राज्य के, वो मेरे साथी है। ऐसा नहीं है कि उनका कोई पद नीचे है, लेकिन हम सब मिलकर ये सारी चीज़ें कर रहे। और जिनके लिए जो आम जो लोग होते हैं, आम जो इंसान वगैरह होते हैं, वो भी हम जैसे ही है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ राज्य कर रहे हैं मतलब वो हमसे कुछ छोटे हैं, हम सब एक समान हैं। उस राज्य में दोस्तों कोई भी बड़े अधिकारी को कुछ अलग दर्जा नहीं दिया जाता था। उस राज्य में कोई छोटा इंसान हो तो उसको बहुत ही कम नहीं गिना जाता था। उस राज्य में उसने जितना हो सके समानता लाने की कोशिश की थी। और आपसे सच कहता हूँ दोस्तों कि उस जीवन में वो जो रानी थी दोस्तों उसने हमेशा समानता दिखाने की कोशिश की थी। उसने कभी भी ये कोई बड़ा है मतलब उसको ज़्यादा सेवा मिलनी चाहिए, ये कोई छोटा इंसान है ये क्या बोलेगा, ये क्या हमसे लड़ेगा, उसको दबा दो, इस तरह से उसने राज्य नहीं किया था दोस्तों। और ये जो रानी है वो लोगों के सामने एक बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना कि एक रोल मॉडल बन गई थी दोस्तों, और उसने बहुत ही अच्छा उस जीवन में काम किया था। लेकिन दोस्तों बाद में उसने एक ऐसा भी अपना जन्म देखा दोस्तों जहाँ पर ये एक गुलाम लड़की थी, और वो जो गुलाम लड़की थी उसने बहुत ज़्यादा अपने जीवन में स्ट्रगल किया था और स्ट्रगल से वो कहीं ना कहीं सफल भी बन चुकी थी। तो इस जीवन में उसने ये समझा दोस्तों कि जो मज़दूर वगैरह होते हैं उनके लिए उसके दिल में इसलिए दया थी कि एक जन्म में वो खुद एक गुलाम थी, एक जन्म में वो खुद दूसरों के कहते ना कि दूसरों का छल वगैरह सहन करती थी। या फिर वो मैं आपको छल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो गुलामों पर ट्रीटमेंट की जाती थी वो बहुत ही बुरी थी उस वक्त। तो इस वजह से इसने जो दुख था वो बहुत ही अच्छे से और बहुत ही करीब से उसने सहा था दोस्तों। तो इन सारी चीज़ों को उसको बाद में लगा कि हाँ इस वजह से उसको ऐसे जो लोग होते हैं जो बेबस होते हैं, जो बेचारे मजबूर होते हैं, उनके लिए उसके दिल में पहले से ही दया थी और उसने ऐसा जीवन भी जिया था दोस्तों। अब मैं उस लड़की का आपको नाम बोलता हूँ। इस लड़की का प्रेजेंट जीवन में नाम है दोस्तों गैब्रियल। आपको याद आया होगा कि एक जीवन में मैंने इसका आपको कहानी सुनाई थी कि एक बहुत ही गुलाम लड़की थी, उसमें उस जीवन में उसका नाम शुगर था। उस जीवन में उसकी जो माता थी वो इस जीवन में उसकी दादी थी, और इस जीवन में उस शुगर नाम से कोई भी संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी जो दादी थी उसको पैर से शुगर बोलती थी। मतलब क्या है दोस्तों, जो गैब्रियल की कहानी, ये भी गैब्रियल की ही कहानी है दोस्तों। ये उसका अलग जन्म है। एक जन्म में उसने ये देखा था कि अमेरिका में जो गुलाम है, गुलामों की ज़िंदगी क्या होती है ये खुद उसने देखी थी। और
एक जीवन में दोस्तों ये एक देश के, एक बहुत ही बड़े देश की महारानी थी। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि हमें कभी कभी हम भी कहते हैं ना कि नाइंसाफ़ी है दुनिया में, या फिर मैं इतना छोटा क्यों हूँ। तो मैं आपको यही दिखाना चाहता हूँ दोस्तों कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हो सकता है कि हमारे एक जीवन में हम बहुत ही अमीर हो सकते हैं, हो सकता है कि हमारे बहुत एक जन्म में हम बहुत ही प्रभावी व्यक्ति हो चुके होते हैं। और ऐसी चीज़ है दोस्तों, एक गुलाम लड़की, आप समझ सकते हैं कि उस वक्त गुलामों को एक इंसान भी माना नहीं जाता, जानवर से भी बदतर उनकी हालत थी उस जीवन में। एक ऐसी लड़की को एक जीवन महारानी का मिलता है, और उस जीवन में उसने बहुत ही अच्छा काम किया था। जो गुलाम लड़की थी जिसका नाम शुगर था, उसने भी अपने जीवन में बहुत ही अच्छा काम किया था। तो हमें यही देखना चाहिए कि हमारे जो कर्म हैं वो अच्छे होने चाहिए। जिस तरह से अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा जो विकास है वो इतने स्तर पर बढ़ जाएगा कि हम सोच भी नहीं सकते दोस्तों। और जो मोक्ष है वो ऐसे इंसान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, जो अच्छी राह पर चले दोस्तों, उसके लिए ही मोक्ष है। और अगर वो अपनी जीवन में बहुत ही अच्छे फैसले करता है, बहुत ही अच्छे मूल्यों पर चलता है, तो ज़िंदगी में उसको सब कुछ मिल सकता है दोस्तों। और मोक्ष को जब प्राप्त हो जाएगा तब इन सारी चीज़ों से वो छूट जाएगा, और वो लोगों के लिए भी कुछ बड़ा करने की कोशिश ऐसे वक्त में कर सकता है। और उसको पृथ्वी पे आकर दोस्तों ये सारी दुख भोगने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा जो इंसान होता है वो अच्छे मूल्यों के साथ ही उसको आगे बढ़ना होता है, और इन सारी चीज़ों को लेकर उसको अगर ज़िंदगी में कुछ चलने की कोशिश करे तो उसके जीवन है जो वो पूरी तरह से सार्थक बन सकता है दोस्तों। तो इन सारी चीज़ों को गैब्रियल ने देखा, और उसने यही देखा कि जीवन में जितना हो सके हमारे सामने जो लोग आते हैं, हमारे संपर्क में जो भी लोग आते हैं, उनको हमें बहुत ही अच्छे से उनसे व्यवहार करना चाहिए। उनको हम हमारे व्यवहार से अगर कोई दुख उनको लगता है तो इस तरह से हमें व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगर मैंने किसी को दुखाया है तो उसको सॉरी बोलना चाहिए। क्या होता है दोस्तों कि हम जो दूसरे को दुखाते हैं, ये सारी चीज़ें नहीं दिखती, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे कर्म के जो खाता है उसमें वो लिखी जाती है, और वैसी ही चीज़ हमारे सामने फिर से आ सकती है। तो इस वजह से कि वो इन सारी चीज़ों से हम छूट जाए, या फिर ये सारी चीज़ें हमारे सामने ना आए, इस वजह से अगर हम बहुत ही अच्छा व्यवहार करते हैं लोगों से, तो अंदर से वो, अभी मैंने आपको कहा कि अगर हम किसी को बुरा बोलेंगे तो वो दिल से उसको बुरा लगेगा, लेकिन अगर हम किसी से बहुत ही अच्छे से प्रेम पूर्वक बात वार्तालाप करते हैं तो ऐसे वक्त में दोस्तों उसको दिल में कहीं ना कहीं अच्छा लगेगा। और ये जो अच्छाई होती है, ये दुआ होती है, या फिर ये जो आशीर्वाद होते हैं, ये कभी दिखते नहीं दोस्तों, लेकिन हमारे विकास के लिए ये कितना बहुत ही बड़े कारीगर साबित होते हैं। और एक ऐसा इंसान को कभी कभी अपने आप रास्ते मिल जाएंगे, उसका काम अपने आप कोई आएगा और उसका काम करके जाएगा, उसको पता भी नहीं चलेगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं दोस्तों वो कभी दिखती नहीं, लेकिन इसका जो असर है वो बहुत पड़ सकता है हमारी ज़िंदगी पर, और वो असर है वो हमारे विकास बहुत ही अच्छे से कर सकता है दोस्तों। आज की इस कहानी को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है, आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।